नमस्कार साथियों। पे मैनेजर बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर कैसे करें, संपूर्ण न्यू प्रोसेस, बिल रिवर्ट, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस और किस प्रकार से हम ऑब्जेक्शन को क्लियर करें, ये इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले हम पे मैनेजर की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर ऑथराइजेशन में हम क्लिक करेंगे। ऑथराइजेशन में क्लिक करने के बाद में व्यू बिल स्टेटस पर जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ व्यू बिल स्टेटस पर जाएंगे तो हमारे सामने विंडो खुल जाएगी। इसमें हमें मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ के बाद ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। ईयर के बाद में हमें जो भी बिल का टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम बिल का टाइप सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने जो भी हमारे बिल फॉरवर्ड हुए हैं वो खुल जाएंगे। इसमें बिल का जो नेम है, नंबर है, बिल का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। डीडीओ फॉरवर्ड हो गए हैं और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गई हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं वो सभी फॉरवर्ड हो चुके हैं। बस एक बिल है जो ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम डिटेल में देखेंगे तो इसमें लिखा आ रहा है पास और टोकन नंबर भी लिखा आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये बिल पास हो गया है। लेकिन जो हमारा नीचे वाला बिल है इसमें ऑब्जेक्शन लिखा आ रहा है सिक्योरिटी फॉर बजट। इसका टोकन भी कट गया है लेकिन बजट के कारण ये ऑब्जेक्शन में आ गया है। तो किस प्रकार से हम इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करेंगे? अगर बजट के अलावा भी ऑब्जेक्शन आए हैं उसे भी यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमें उसे क्लियर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने बिल को रिवर्ट करेंगे। तो ऑथराइजेशन में जाएंगे और बिल को रिवर्ट करने के बाद ही हम ऑब्जेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। जैसे ही बिल रिवर्ट में जाएंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, बाई रेफरेंस नंबर और मैनुअल। तो हमें यहाँ पर मैनुअल और रेफरेंस में से रेफरेंस नंबर डाल करके ही अपने बिल को रिवर्ट करना है। मैनुअल से कई बार रिवर्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें यहाँ पर जो भी हमारा बिल है जो हमने पहले फॉरवर्ड किया था उसके आउटर पर ऊपर की तरफ कॉर्नर में रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, उसको देख करके यहाँ पर डालेंगे और जैसे ही डालेंगे ओके करेंगे हमारे सामने ये डिटेल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर हम देख लेंगे कौन कौन सी डिटेल है। इस डिटेल को देखने के बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट। इसके माध्यम से हम बिल को रिवर्ट कर देंगे। जैसे ही रिवर्ट करेंगे हमारे सामने मैसेज आ जाएगा बिल रिवर्ट सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ पर इसको ओके पर ऑप्शन कर देना है। जैसे ही करेंगे बिल रिवर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद में हमें जो कार्य करना है वो करना है व्यू बिल स्टेटस। जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे बिल स्टेटस को तो मंथ, इसके बाद में ईयर, ईयर के बाद में हमें बिल का टाइप जैसे ही करेंगे सेलेक्ट तो हमारे सामने देखेंगे ये बिल हमारा डीडीओ से वापस आ गया है। अब डीडीओ से बिल वापस आ गया है तभी जाके हम अपना ऑब्जेक्शन क्लियर कर पाएंगे। हमें यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा बिल वापस रिवर्ट हो गया है। रिवर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर डिटेल देख लेंगे और अब जाएंगे ऑब्जेक्शन अपडेट। जो भी हमारा ऑब्जेक्शन है उसे क्लियर करने के लिए इस ऑप्शन में जाएंगे। ऑब्जेक्शन क्लियर करने वाले ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस की स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ के बाद में ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में जो भी बिल का टाइप है, सैलरी है या एरियर है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जो भी बिल का नाम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे बिल नंबर भी हम सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे ही बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने बिल की डिटेल खुलकर आ जाएगी। दो प्रकार के ऑप्शन आएंगे, ऊपर तो होता है सिक्योरिटी का ऑप्शन और नीचे होता है जो भी हमारा रीज़न होता है, चाहे बजट का रीज़न है, चाहे अदर कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या है, वो आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों के सामने लिख देंगे और नीचे जो भी फाइल होगी हमारी इससे संबंधित उसे अपलोड कर देंगे और इसे प्रोसेस करने के बाद में हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बजट संबंधी समस्या है तो यहाँ पर बजट की कॉपी हम अपलोड कर देंगे और हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या है, कोई शेड्यूल लगाना हम भूल गए हैं, वो समस्या है, तो हमें यहाँ से ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होगा। हमें उसके लिए सबसे पहले जो भी हमारा बिल है उसको एडिट करना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस हम देखेंगे आगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन ऊपर वाले में क्लियर लिख देंगे, नीचे वाले में लिख देंगे बजट कॉपी अपलोडेड और बजट की कॉपी यहाँ पर चूज करके इसे सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे किसी प्रकार का अदर ऑप्शन का ऑब्जेक्शन लगा है तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय की डिटेल को अपडेट करना होगा। एम्प्लॉय की डिटेल को अपडेट करने के बाद ही हम अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। और एम्प्लॉय की अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले बिल को रिजेक्ट करना होगा। तो इसके लिए बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में हमें सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाना होगा। जैसे ही यहाँ पर हम जाएंगे तो बिल की डिटेल हमारे सामने आई हुई है। हमारे संबंधित एम्प्लॉय की जो भी हमें संशोधित करना है उसके लिए इस बिल को हमें यहाँ से रिजेक्ट कर देना है। जैसे ही बिल रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद में हम एम्प्लॉय की संबंधित डिटेल को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद में ही हमारे बिल ऑब्जेक्शन से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर रिजेक्ट में रिजेक्ट लिख देना है और हमारा जो भी रीज़न रहा है कि एम्प्लॉय की डिटेल में किसी प्रकार की डीएमए या किसी प्रकार की कटौती में कोई कमी रह गई है, वो रीज़न लिख करके इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, यहाँ के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे, एम्प्लॉय की पे डिटेल में वहाँ पर करेक्शन हम कर देंगे। इसके बाद में वापस हम व्यू ऑब्जेक्शन में जाएंगे बिल के और ऑब्जेक्शन में जाने के बाद में स्टेटस में जाने के बाद में मंथ, ईयर, बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे, बिल का नेम सेलेक्ट करेंगे। बिल का नेम सेलेक्ट करने के बाद में बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अगर हमें बजट संबंधी कोई समस्या है तो लिख देंगे ऑब्जेक्शन क्लियर्ड और बजट कॉपी सबमिटेड और नीचे यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे और चूज फाइल में जाने के बाद में हम जो भी हमने फाइल यहाँ पर अपलोड कर रखी है, सेव कर रखी है, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसे ओके करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन सक्सेसफुली आ गया। इस प्रकार हम अपने बिल के ऑब्जेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। तो अगर बजट संबंधी कोई समस्या है तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर बजट की कॉपी हम अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की अन्य समस्या है तो उसके लिए हमें बिल को रिजेक्ट करना होगा। उसके लिए सैलरी कन्फर्मेशन में जाएंगे और वहाँ पर हम बिल को रिजेक्ट करेंगे। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।